है कथा सुनने के लिए, हे राम। ठीक है, और तो क्या कह रहे थे? भरई निरंतर होय न पूरे, तिन के हिय तुम कहु ग्रह रूरे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। ठीक है, बोले जो निरंतर क्या करते हैं, जो निरंतर श्रवण के लिए आतुर रहते हैं। तो पहला स्थान बता रहे हैं जहां आपका श्रवण हो। सबसे पहला स्थान क्या बता रहे हैं? सुनना, आपको 14 स्थान देते हैं, 14 स्थान बताते हैं यहाँ पर, 14 प्लेसेस कि जहां भगवान रहते हैं। पहला स्थान क्या बताए? बोलिए पहला स्थान क्या है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पहला स्थान क्या बता रहे हैं, बताइए। विलास माता जी, तुम माता जी, पूनम माता जी। श्रवण करना। हाँ, कान। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। कोई एक्चुअली फोन आ गया था बीच में। हरे कृष्ण, आप सभी को वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ प्रभु जी। आ रहा है ना? पहला कह रहे हैं जिनके कान समुद्र के समान हो। ठीक है, 14 स्थान पे चर्चा करेंगे आज हम लोग पुनः। भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहु ग्रह रूरे। ठीक है, जिनके कान आपकी कथा सुन के तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। उन्हीं के हृदय में हे राम आप रहिए। और लोचन चातक जिन करी राखे, रय ही दरस जलधर विलासे। बोले जिन्होंने अपने नेत्रों को, दूसरा स्थान बता रहा है, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। चातक एक, ठीक है, पक्षी होती है जो कि क्या है, ठीक है, जो स्वाति की बूंद का वेट करती है। जब तक स्वाति नक्षत्र की बूंद नहीं टपकती है, ठीक है, तब तक वो प्यासी रहती है। तो ऐसे ही बोले जिसके नेत्र आपकी कथा के लिए, आपके दर्शन के लिए तरसते हो, ठीक है, तो वहां आप निवास कीजिए। ठीक है, कहते हैं निंदर सहित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी। तिन के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सब रघुनायक। ठीक है, तो दो स्थान कौन कौन से बताए अभी तक? कान और आंख। हाँ, कान और आंख। कान जो आपकी कथा के लिए तरसते हो, और आंख चातक के समान आपके दर्शन को तरसते हो। आगे कहते हैं जस तुम्हार मानस विमल, हंसनी जीवहा जासु। मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसो सियतासु। हे राम, आप सिया जी के साथ वहां बसिए जहां जिसकी जीवा हंसनी के समान हो। ठीक है, क्या करता है हंस, क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। जो क्या करता है, हंस मोती चुगता है। ऐसे ही जिसकी जिह्वा निरंतर आपकी कथा करती हो, कथा का रसपान करती हो, हे राम, आप सिया जी के साथ वहां निवास कीजिए। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान कौन कौन सा हुआ बताइए? कौन कौन सा हुआ? आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रभु जी, कौन सी चौपाई चल रही है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीसरा स्थान कौन सा हुआ? पहला कान हो गया, सेकंड आंख, और थर्ड जीभ हो गई। कांड 120। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है?
कौन सी चौपाई चल रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 128 हाँ ठीक है। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी वॉइस आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। अभी आवाज नहीं आ रही है आ प्रभु रही जी। है? अभी आ रही है? यस प्रभु जी, अभी बीच आ रही बीच है? में अटक रही है आपकी आवाज। ब्रेक हो रही है। बेटा फैन फैन ऑफ कर दो योगी। अभी आ रही है? वॉइस आ रही है? यस प्रभु जी। अभी वॉइस आ रही है? अभी आ रही है पूर्णिमा जी, माता जी? आ रही है प्रभु जी, आ रही है। आ रही है प्रभु जी। यस प्रभु जी। बंद करो। ठीक है, तो तीसरा स्थान वो कहते हैं कि जिह्वा हंस के समान होना। हंस क्या करता है? मोती चुगता है। ऐसे ही जिसकी जिह्वा निरंतर आपकी कथा का रसपान करे, ये राम और सियाजू, आप वहां उनके हृदय में निवास कीजिए। आगे कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लय नित नासा। हे प्रभु, जिनकी नासिका निरंतर आपको अर्पित फूलों को सूंघती है, आपको अर्पित, ऐसे नहीं फूल कहीं से लिया तोड़ के सूंघ लिया, नहीं, पहले भगवान को अर्पित करके जिनकी नासिका सूंघती है, और तुम ही निवेदित भोजन कर रही, जो आपको अर्पण करके ही भोजन करते हैं, और आपको प्रसाद अर्पित करके ही वस्त्र आभूषण पहनते हैं। हे सियाजू, हे रामचंद्र जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तो हमने देखा, पहला स्थान है कान, दूसरा स्थान है आंखें, तीसरा स्थान है नासिका, और चौथा स्थान है जिह्वा। ठीक है, और जो भगवान को अर्पित करके ही भोजन करते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, शीर्ष नवई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करी विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो क्या करते हैं, जिनका मस्तक सदा वैष्णवों, गुरु, देवताओं के आगे प्रेम से नम्रता के साथ झुक जाता है, जो नित्य भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनका भरोसा एकमात्र भगवान में ही है, दूसरी जगह नहीं, और चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु दिन के मन माही। हे राम, जिनके चरण तीर्थों में चल करके जाते हैं। देखो, पांचवा कहते हैं कि जिनके मस्तक अपने आप झुक जाते हैं वैष्णवों और गुरु के श्री चरणों में। ठीक है, और नित्य जिनका भरोसा एकमात्र आप है। छठा कह रहे हैं कि जिनके चरण तीर्थों में चल करके जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। और जो क्या करते हैं, मंत्र राज को जपते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और परिकर अपने परिवार के सहित आपका पूजा करते हैं। ये सियाजू रामजू, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरई जिय जानी, सकल भाव सेवई सन्मानी। जो निरंतर वैष्णवों को भोजन करा के आते हैं, दान देते हैं, और गुरु को आपसे भी बढ़कर मानते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, और इस सेवा का फल एकमात्र ये मांगते हैं, क्या मांगते हैं, कि हमारी प्रीति निरंतर आपके श्री चरणों में हो, और कुछ मांगते नहीं। सातवां स्थान, सातवीं जगह कि वहां पर आप निवास कीजिए। सब करि मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। फिर आगे कहते हैं, काम कोह मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभन राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे रघुराया, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान मोह, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है, हे रघुराज, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। आगे कह रहे हैं,
सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरित प्रशंसा गारी, कई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत सरत कुमारी। जो सबको प्रिय बोलते हैं, हितकारी वचन बोलते हैं, केवल कृष्ण कथा के अलावा कुछ बोलते नहीं है। दुख सुख सरित प्रशंसा, जिनके लिए सुख दुख और प्रशंसा और गाली एक ही समान है, जो न तो अपमान मान देने वालों में ज्यादा प्रसन्न होते हैं और न अपमान करने पर ज्यादा दुखी होते हैं। और जो सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो जागते सोते निरंतर आप ही की शरण है, हे राम जी आप वहां निवास कीजिए। आगे कह रहे हैं, तुम ही छाई गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे राम, तुम्हें छोड़कर जिनकी दूसरी कोई और गति नहीं है, जो निरंतर आपकी शरण में है, हे राम बस ये। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जो दूसरी नारी को माता के समान मानते हैं और पराये धन को विष के समान मानते हैं। जे हर सही पर संपत्ति देखी, जो दूसरों की संपत्ति देख करके खुश होते हैं और दूसरों की विपत्ति देख करके दुखी होते हैं। हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में रहने योग्य, उनके मन आपके रहने योग्य को माने हैं। देखिए कितना सुंदर बात भगवान कह रहे हैं ना। हमें प्रभुपाद कितना सुंदर ये रीति दी है कि हम ये प्रैक्टिस करके भगवान हमारे मन में निवास करें। भगवान को बता रहे हैं, भगवान के सामने बता रहे हैं कि प्रभु आप कहाँ निवास करते हैं। कितनी सुंदर बात है। आगे कह रहे हैं, स्वामी सखा पितु गुरु जिनके सब तुम साथ, मन मंदिर तिनके बसवो सिय सहित दो भ्रात। जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, हे सियाजू हे रामचंद्र जी, उन्हीं के मन मंदिर में आप सदा। और यही नहीं रुकते, आगे और कह रहे हैं, अवगुण तजी सबके गुण गए। जो क्या करते हैं, अवगुणों को छोड़कर सब में गुणों को देखते हैं। जिनके हृदय में निवास करते हैं क्या करते हैं, सबके अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते, गुणों को ग्रहण करते हैं। और वैष्णव और गाय की रक्षा के लिए संकट सहन करते हैं। और नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, हे सियाजू हे रामचंद्र जी। मन ही आपका घर है, आप वहीं निवास करते हैं। 11वां स्थान, गुण तुम्हार समझोई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लाग ही जेही, तही उर बसउ सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है। देखो कितनी सुंदर बात है ना। जो गुण दिखे तो बोलता है आपके हैं, और दोष दिखे तो खुद के मानता है। भगवान के भक्त कितने बिरले हैं ना। इसे निरंतर आपका ही भरोसा है। और जिन्हें वैष्णव प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता जी सहित कीजिए। 12वां स्थान, 13वां स्थान कहते हैं, जाति जाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हें रये उर लाई, तेई के हृदय रयो रघुवाराई। 13वां, जो जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, परिवार प्रिय पत्नी पुत्र, इन सब को छोड़ करके हृदय में एकमात्र आपको धारण करता है। रघुनाथ जी आप उनके हृदय में रखिए। जाति पाति धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम ही रहे उर लाई। उस सब को छोड़ के निरंतर आपको ही अपने हृदय में बसाए रखता है। हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में रहिए। 14वां स्थान, 14 नंबर स्थान, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राव रचेरा, राम करो ते केवल डेरा। जो स्वर्ग नरक और ब्रह्म लोक तक को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि सब जगह एकमात्र आपको ही देखता है। वो मन वचन कर्म वचन मन राव रचेरा, जो मन वचन से और कर्म से केवल आपका दास है। मन भी उसका केवल आप में लगता है, वचन सिर्फ एकमात्र आपका ही गुणगान करता है, और कर्म केवल आपके लिए कर्म करता है, उसका और कोई दूसरा स्थान नहीं है। राम करहु तेहि के उर डेरा। हे राम जी हे रघुनाथ जी आपके उसके हृदय में डेरा कीजिए। सुंदर है ना। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासु मन चो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए,
और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, करने की आवश्यकता नहीं है, उसका स्वाभाविक प्रेम है आपसे, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस तरह से 14 स्थान वाल्मीकि जी भगवान को बताते हैं। बड़े गूढ़ रहस्य भगवान है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि देखिए आप कहाँ नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं, तो ठीक है, मुझे संकोच लग रहा है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो हे प्रभु, ये 14 भवन, 14 घर हैं जहाँ पर आप नित्य सिया जी के साथ निवास करते हैं। तो अगर आपको अपने भगवान को अपने घर में बुलाना है, तो इन 14 स्थानों की तरह आपको भी अपने घर को ठीक करना पड़ेगा, इन 14 स्थान की तरह बनाना पड़ेगा, ताकि सिया राम जी आपके हृदय में निवास करें आकर के। आगे चलते हैं कथा की ओर। ठीक है, कल का प्रसंग था, तो पुनः हम चर्चा किए कि वाल्मीकि जी किस तरह से 14 स्थान भगवान को रहने के बताए, और प्रभुपाद हमें ये 14 स्थान दे चुके हैं, हम निरंतर इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो सिंपली दे दिए, इतना तो वाल्मीकि जी को बताना पड़ा, इतना गूढ़ रहस्य पढ़ना पड़ेगा, पर श्रील प्रभुपाद यही सारे रास्ते, ठीक है, ईटिंग, चैंटिंग एंड डांसिंग, इसके रूप में देते, तो निरंतर प्रसाद पाओ, ठीक है, चैंट करो, डांस करो, तो बस इससे करते करते ही भगवान आपके हृदय में आकर के निवास कर लेंगे। एहि विध मुनिवर भवन दिखाए, वचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कयहु समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुमार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, हरि के हरि भग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकिन, हो सब पातक पोतक डाकिन। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, देहु गौरव गिरि बरहु। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आय नहाय सरित ये समेत दो भाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को घर दिखाए, उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। बोले देखो, यहाँ तो आप निवास करते ही हैं, इस समय क्योंकि आप मनुष्य लीला कर रहे हैं, जैसा स्वांग रचा है उसी के अनुरूप में आपको स्थान आप पूछ रहे हैं, तो मैं बतलाता हूँ निवास स्थान। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। कह तुम्हार सब भांति सुपासु, वह सब प्रकार से आपके लिए सुविधा है प्रभु। शैल सुहावन कानन, पर सुंदर पर्वत है सुहावना, और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, वह पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया अपने तपोबल से लाई है। बोले वहां जो नदी है उसको अत्रि ऋषि की जो पत्नी है अनुसुईया, जिनके लिए जिन्होंने त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे बालक बना दिए थे, वो अपने तपोबल से लाई है। वह गंगा जी की एक धारा है, उसका नाम है मंदाकिनी। चित्रकूट में जो नदी बहती है उसका नाम है मंदाकिनी। अनुसुईया जी अपने तप के प्रभाव से उनको यहाँ लाई थी। तो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी, डायन, जैसे बालकों को डायन खा जाती है, तो पाप को खाने वाली है मंदाकिनी नदी, जो है पापों को खाने वाली नदी है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसती, अत्रि आदि बहुत मुनि मुनि वहां निवास करते हैं। कर ही जोग जप तप स्तन कसही, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देव गौरव गिरिवरु। हे राम जी चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए, क्योंकि वह सारे ऋषि मुनि आपका निरंतर प्रतीक्षा कर रहे हैं, निरंतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चलिए और उन सब के परिश्रम को सफल कीजिए, और तो और श्रेष्ठ जो चित्रकूट है उसके गौरव को भी प्रभु आप बढ़ाइए, क्योंकि आप वहां रहेंगे तो उस पर्वत का गौरव बढ़ेगा। और जितने ऋषि मुनि कई जन्मों से तपस्या करके आपके दर्शन को ललायित हैं, प्रभु उनके नेत्रों को भी आनंद मिलेगा।
इस तरह महामुनि वाल्मीकि ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा को बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। दोनों भाइयों ने रघुबर कय लखन भल घाटू करहु कथहु अब थाहर ठाटू लखन दीख पय उतर करारा जहु दिश फिरे धनुष जिमिनारा नदी पनस सर समदम दाना सकल कलुष कलिसा उजनाना चित्रकूट जनु अचल अहेरी चुकई न घात मार मुठ भेरी अस कही लखन ठाउ दिखरावा हलु बेलो की रघुबर सुख पावा रमेउ राम मनु देवन जाना चले सहित सुर खत पिपताना ओल की रात बेस सब आए रचे परन तन सदन सुहाए परनि न जाहि मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला लखन जानकी सहित प्रभु रायत चिरनिके सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुबर कयउ लखन भल घाटू। रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है। करहु कथो अब ठाहर ठाटू। अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। लखन दीख पय उतर करारा जब फिरे धनुष जिमिनारा। तब लक्ष्मण जी ने पयस्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारों को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना सकल कलुष कलिसाउज नाना। मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाना और चित्रकूटी मानो अचल शिकारी है। इसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। यह बड़ी सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मंदाकिनी नदी है वो धनुष की प्रत्यंचा डोरी के समान है और सम दम और दान है बाण है। उस डोरी के जो है बाण है। और कलयुग के समस्त पाप जो हैं उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। अब धनुष भी है, ठीक है। मंदाकिनी नदी जो है धनुष की प्रत्यंचा है और शम दम और दान वो बाण है। जो क्या करेंगे, ये तीन बाण है। देखो कलयुग का, अगर कलयुग में जो पाप हैं, अगर जो हिंसक पशु है पाप रूपी, अगर उनका शिकार करना है तो शम दम और दान, ये तीन चीजें बड़ी उपयोगी है। और चित्रकूट क्या है, बोले इसका शिकारी है। इन पापों का चित्रकूट शिकारी है क्योंकि मंदाकिनी नदी बहती है जो संपूर्ण पापों का नाश करी, जो प्रत्यंचा के समान है। और ऐसी जगह अगर रहेंगे तो क्षमा दमा और दान ऑटो मोड में होगा, करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से, ऐसा शिकारी है जो सामने से मारता है, नहीं मारता। पाप को नष्ट करने के लिए सामने से छाती ठोक के, जैसे श्रील प्रभुपाद, ठीक है, माया की नगरी में गए थे और इतने 108 मंदिर बना दिए वर्ल्ड वाइड। 69 ईयर्स की एज में गए और 10 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में 108 मंदिर बना दिए। माया को चैलेंज करने गए। ऐसे हैं हमारे श्रील प्रभुपाद। ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर रामचंद्र जी ने सुख पाया। तो देवताओं ने जाना कि रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया। तब वे देवताओं के प्रधान वही मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। जैसे देवताओं को लगा कि भगवान अब यहीं रहेंगे तो वे सारे के सारे विश्वकर्मा को लेकर के आ गए कि भैया यहाँ कुछ बनाओ। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य घासों से सुंदर घर बना दिए। अब पता है कि भाई विश्वकर्मा तो डायरेक्टली आ नहीं सकते क्योंकि आएंगे भगवान को तो झोपड़ी बनाना है। तो कोल, किरात और भीलों के वेश में देवता आए, उन्होंने सुंदर पत्ते और घास का सुंदर घर बना दिया। परनि न जाहि मंजु दुई साला, 2 सुंदर कुटिया बनाई उन्होंने जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कितनी सुंदर कुटिया बनाई। एक ललित लघु एक दासा, उसमें एक सुंदर छोटी थी और एक दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु काजत रुचिर निकेत, तो हम मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु
श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ विशोभित होगा। बड़ी सुंदर उपमा यहाँ पर दी गई है। अमरनाथ किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काल, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू, बरसि सुमन कह देव समाजु, नाथ सनाथ भये हम आजु, कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, दीन दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबर हिताय उर लेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि, सिय सौमित्री राम छवि देखै, साधन सकल सफल करि लेखै, यथा जोग सनमानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम निसु छंद, सियावर रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उस समय देवता नाग किन्नर दिग्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी को सबने प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। बोले प्रभु, आज से पहले मनात थे, आपके जैसे ही हमने दर्शन किए, मित्रों को भी आनंद मिला और हम सनात हो गए। आज जैसा हम लोग नहीं बताते फालतू कुत्ता और फालतू कुत्ता, तो बोले प्रभु आज तक तो फालतू थे, आज पालतू हो गए, वास्तव में सनात हो गए, हमारे भी नाथ हैं कोई। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए। इसलिए भगवान बोले हैं, सुर नर मुनि सब एक ही रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बोले सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि, ठीक है, सुर नर मुनि सब एक ही रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। भगवान कहते हैं सब स्वार्थ से मुझसे प्रीति करते हैं। वास्तव में कोई बिरले ही है बिना स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे मुझसे प्रेम करते हैं, अन्यथा ये तो केवल स्वार्थ के कारण मुझसे प्रेम दिखाते हैं, अन्यथा प्रेम करते नहीं। तो ऐसे ही देवता जब बोले हम सनात हो गए, सनात होते ही अपना दुख सुनाने लगे भगवान को। ये तो नहीं भगवान का सेवा करें, परंतु अपना दुख सुनाने लगे। इसलिए एक भी स्थान 14 स्थानों में देवताओं के लिए नहीं बोले ना कि आप कहाँ निवास करते हैं। ऐसे भक्त जो कुछ चाहते भी नहीं है आपसे, मांगते ही नहीं है कुछ आपसे, ऐसी जगह प्रभु निवास करते हैं। दुख सुनाए और भगवान ने फिर आश्वासन दिया, जल्दी मैं आपके दुखों का नाश करूंगा, और सब फिर अपने अपने स्थान को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। जब ये समाचार मुनियों को मिला, तब रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। सारे मुनि वहां इकट्ठे हुए प्रभु आए हैं उनके दर्शन करने के लिए। जैसे ही भगवान ने देखा कि मुनि सब चल करके आ रहे हैं, भगवान ने वहीं से दंडवत किया सबको। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। देखिए कुछ नहीं मांग रहे, देखिए भगवान के भक्त कुछ नहीं मांग रहे, अपने नेत्रों को सफल मान रहे हैं कि आज हमने वास्तव में हमारे नेत्र सफल हो गए, जो हम प्रभु के दर्शन दिए, दर्शन हुए और प्रभु को आशीर्वाद देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायुक्त सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आने से वे सब अपने अपने आश्रमों में स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रातन पाई, हरसि जनु नवनिधि घर आई, कंद मोल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना, तिन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछई मगु जाता, कहत सुनत रघुवीर निकाई, भय सनि देखे रघुराई, करहि जोहारु भेट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक सलीन नयन जल बाड़े, राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कयहि कर जोरी, अब हम नाथ सनात सब, भय देखि प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनो,
और कौशल राय सियावर रामचंद्र भज जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह कोल किरात न पाई, हरसी जनु नवनीत राई। जब ये समाचार, भगवान के आगमन का समाचार चित्रकूट में कोल और भीलों को पता लगा, तो वे ऐसे हर्षित होकर के, खुश होकर के दौड़े जैसे 9 निधियां उनके घर पर ही आ गई। वे बहुत सारे, दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले। देखो, जिसके पास जो होता है वही ले जाता है। कितना सुंदर उनका भाव है। मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। बोले ऐसा लग रहा है जब वो जा रहे हो कि दरिद्र को सोना मिल गया हो। सोना मिले, सोने से भी ऊपर की विषय वस्तु है, पारसमणि मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रामचंद्र जी के दर्शन होंगे उनको। ऐसे तो यहाँ बड़ी सुंदर उपमा दी गई, जिस दरिद्र को सोना मिल जाए, ऐसे उनको उतावली हो रही है प्रभु के दर्शन की। तीन मह जिन देखे तो भाता, उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उसमें दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए, क्योंकि पहले सुन चुके थे कि भगवान कितने सुंदर है, कितने सुकुमार हैं ये तीनों। तो इन तीनों की सुंदरता का बखान वो पहले ही सुन चुके थे। अब तो भाग भाग के आ रहे हैं, जो जिसके पास है। देखो, जब मंदिर जाए प्रभु या वैष्णव से भेंट करने जाए तो कुछ ले जाना चाहिए, है ना। यही हमें पता लग रहा है कि जिसके पास जो था अपना हृदय खोल करके लेके आए। तो घर पर अगर कोई वैष्णव आए तो उनसे अच्छा जो आपको पसंद हो ऐसी चीज देनी चाहिए। और भगवान के घर भी अगर मंदिर जाए तो सुंदर से सुंदर चीज, जो बेस्ट से बेस्ट है वो ले जानी चाहिए। हम क्या करते हैं, पूजा का घी अलग, ठीक है, ठाकुर जी के लिए निकृष्ट से निकृष्ट चीज लाते हैं, हमारे लिए अच्छी से अच्छी लेके आते हैं। कभी हमारे जीवन में ऐसा था कि ठाकुर जी के लिए हम ऐसी ड्रेस लाए, ठीक है, कि हम 10,000 की पहनेंगे, कभी ठाकुर जी के लिए 10,000 की लाए कि आज हमारे ठाकुर जी के लिए 10,000 की ड्रेस लाएंगे हम लोग। कहीं आप खरीदारी करने गए, पहले प्रायोरिटी आपने कभी रखा कि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो हमारे लिए प्रथम है, पहले हम उनके लिए लेंगे, उसके बाद हमारे लिए। तो ये भाव आप देखिए, ये जो कोल किरात भीले का कितना सुंदर भाव है। जो है भगवान के आगे अर्पित कर रहे हैं, जिसकी जितनी सामर्थ्य है भगवान के आगे पूरी तरह अर्पित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, आगे भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, और प्रभु को बड़े अनुराग के साथ देखते हैं। और ऐसे खड़े हो जाते हैं मानो चित्र लिखे से खड़े हो। ऐसे खड़े होकर के देख रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे चित्र बने हुए हों, चित्र बने हुए देख रहे हों, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। उनके शरीर पुलकित और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। नेत्रों में प्रेमाश्रु मतलब प्रेम के आंसू है नेत्रों में। भगवान के लिए सुंदर कंद मूल फल लाए हैं, भगवान को प्रणाम किए हैं, और प्रणाम करने के बाद भगवान को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे नेत्र आनंद ले रहे हों, जैसे उनको चित्र लिखित, जैसे चित्र में नहीं होते कि कोई हिले डुले, इस तरह से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। शरीर बड़ा ही पुलकित है और आंखों में प्रेमाश्रु छलक रहे हैं। बाढ़ आ गई है उसकी। श्री रामचंद्र जी ने जब उनको प्रेम मगन जाना तो प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान, और सम्मान करने के बाद वे प्रभु को बार बार दंडवत प्रणाम करके, जोहार करके, हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। क्या कहते हैं वे, हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। आज आपके चरणों के हमें दर्शन हुए, नहीं तो प्रभु हम तो किसी तरह भी योग्य नहीं है। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे प्रभु, कि आपका जो शुभागमन इस चित्रकूट में हुआ, ये हमें लगता है हमारे ही भाग्य से, हमें दर्शन देना था आपको। तो हे प्रभु, हमारे भाग्य से आपका दर्शन हुआ, आज इन नेत्रों को आनंद मिला है। देखेंगे कल की कथा में कि क्या सुंदर भगवान से वार्तालाप करते हैं ये, ठीक है। देखिए, भगवान कहीं कितना सुंदर है रामायण ना, जाति पाति धर्म इससे ऊपर का ग्रंथ है। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, इसीलिए रामचंद्र जी सबको प्रिय है। इस तरह से आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा में हम लोग कल चलेंगे 8 बजे, आगे की कथा सुनेंगे कि किस तरह से प्रभु और सुंदर इन वन में रहने वाले लोगों के बीच में बात। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। जय श्री रामचरित मानस।
जय गोस्वामी जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज पूज्य गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। तो